चासनाला महतो बस्ती समीप सामुदायिक भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के एक नुक्कड़ सभा का आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया स्टील फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव JBCCI सदस्य सुजीत भट्टाचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुंदर लाल महतो व संचालन योगेंद्र महतो ने किया और कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुपमा सिंह को CPI में समर्थन दिए हैं और कहा कि देश में मोदी सरकार रेल सेल, BCCL, कल कारखाने, रेलवे स्टेशन आदि बेचने का काम कर रही है। यह मजदूर विरोधी सरकार है। इसकी सरकार आए तो लोकतंत्र को खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसलिए धनबाद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं लड़ रही हैं, बल्कि हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है। इसलिए हम लोग अनुपमा सिंह को हाथ छाप पर वोट देकर विजय बनाने की अपील की, ताकि जंग विरोधी मजदूर विरोधी सरकार को कार्यालय के सामने जो हमारा सांप्रदायिक भवन है, इसमें हम लोग आज एक तो सभा रखे। इसमें जो हम लोग का प्रत्याशी खड़ा हुआ महागठबंधन का अनुपमा सिंह, उसको समर्थन के लेकर हम लोग किए कि हम लोग जो है एक वोट देना है। पहले भी हम लोग का भाजपा सरकार था जो इसको का टाइम में, उस टाइम आपका जो है केंद्र में भी भाजपा था, आपका राज्य में भी भाजपा सरकार था, कि तो ये जो हमारा बंद का कगार में आ गया कि आदमी लोग का NCW 6-7 नहीं मिला था, आपका जो कि 6,000 साढ़े 6,000 रुपये तनख्वाह मिलता था, सब बाल बच्चा नहीं पढ़ा पाता था, भुखमरी के कगार में हो गया था। उसमें हम लोग लड़े और लड़ के उसको जो कि बचाए कि बिकने नहीं दिए। उसके बाद EPI का सरकार बना हमारा जो कि CPM का समर्थन से, उसमें हम लोग 2006 सेल में विलय हुआ। उसमें जो है मजदूर का तनख्वाह आपका जो है 60,000 70,000 हो गया। मजदूर का सारा डिपार्टमेंट मजदूर में खुशहाली आया। फिर से जो ये चल रहा है कि आपका जो बोकारो का सर्वे हो गया, सर्वे होकर वो बिकने का कगार में है। इस बार फिर मोदी आ जाए कि उसको हम लोग बेच देंगे। तो आज हमारा जो है चासला, जीतपुर, रामनगर, टासरा ये बोकारो का अंडर में है, फिर ये लोग बिकने का साजिश कर रहा है। इसीलिए हम जो है एक एक मजदूर को, हमारा परमानेंट मजदूर, ठेका मजदूर, फिर समझा रहे हैं कि ऐसा नौबत नहीं आए कि फिर से हम लोग मोदी सरकार को लाकर हमारा कोलवारी कारखाना बेच दे। ये देख रहे हैं ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये देश बेचने वाला है। इसी को समझाने के लिए आज हम ये सभा रखते हैं। लोकसभा चुनाव में मेहनत का वर्ग, कोयला मजदूरों का, इस्पात मजदूरों का नुमाइंदा होने का नाते स्वाभाविक कर्तव्य है। जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं चासनाला, ये सेल का कोलियरी है। 76 महीना हो गया, अभी तक NGCS का फैसला नहीं हुआ। आप प्रबंधन को खबर लीजिए, 30 मई को 11 बजे दिल्ली में NGCS का वेतन संबंधित मीटिंग बुलाया। कहाँ है? ये तो न्याय नहीं हुआ। 76 महीना टाला हुआ है, जो कि 2017 में 1 जनवरी 2017 में लागू होने का था। तो कौन सा हमको न्याय मिला? हमको तो न्याय नहीं मिला। हम तो उम्मीद से बंधे हुए थे कि हमारा साथ न्याय होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा अधिकार जब छीना जाएगा तो हमको तो प्रतिवाद करने होगा। तो हम लोग इसीलिए मान लीजिए आज न्याय संहिता ले आ रहा है, लेबर कोड भी जो चारों ले आ रहा है, हमारा 26 तो जो श्रम कानून और अधिनियम छीना जाएगा। उसी का अनुसार हर स्टेट में रूल्स ले आ रहा है। खाली यही नहीं, अब वो बचाना है, राष्ट्रीय बीमा बचाना है, सार्वजनिक क्षेत्रों को बचाना है। और कौन सा नौकरी एक एक जगह पर हम तो बोले, अभी मान लीजिए 2,38,000 हमारा कोल इंडिया में काम कर रहा उत्पादन, हमारा कर्तव्य है तो बचाना, हमारा कर्तव्य है। देश का राष्ट्रीय बैंक, सार्वजनिक बैंक और बीमा को बचाना हमारा कर्तव्य है। मजदूरों का अधिकार बचाना हमारा कर्तव्य है। हम लोग हमारे इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह जी, उनका समर्थन में हम लोग मेहनत का वर्ग होने का नाते सेल का, स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, SWFI CITU का ओर से हमारा कोलियरी डिवीजन में ये हम लोग का निर्णय है कि हम लोग इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है अनुपमा सिंह जी को